नाइन्थ क्लास की साइंस में हम चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें अब हम कर रहे हैं व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। हमने पीछे पढ़ा था कि जो ओनियन थी, हमने ओनियन की जो पील्स यानी कि झिल्ली माइक्रोस्कोपिक से देखी थी, तो उसमें हमने छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे। तो वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर क्या थे? व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? These structures look similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they come from. ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दी थी प्याज की झिल्ली के अंदर, वो साइज़ के अंदर सिमिलर थी, एक दूसरे के समान थी। और वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी द ऑनियन बल्ब्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। उनका साइज़ था वो अलग अलग था, अलग अलग प्याज के लिए उनकी जो झिल्ली होती है अलग अलग होती है, उनका साइज़ भी अलग अलग होगा। स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो स्ट्रक्चर हमने माइक्रोस्कोप से देखी थी वो बहुत ही डिफरेंट थी साइज में। द सेल ऑफ द ऑनियन पील विल ऑल लुक द सेम। जो कोशिका थी एक प्याज की झिल्ली की, वो नियर बाई सेम दिखाई दे रही थी। रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ऑनियन दे कम फ्रॉम। जो साइज होता ऑनियन का उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, बल्कि जो सेल्स थी वो बिल्कुल सेम दिखाई दे रही थी। These small structures that we see are the basic building unit of the onion bulb. These structures are called cells. ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हमें दिखाई दिए थे एक प्याज की झिल्ली के अंदर, उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को नाम दिया गया था सेल्स। Not only onions but all organisms that we observe around are made of cells. केवल प्याज ही नहीं बल्कि ऐसे ऑल ऑर्गेनिज्म सभी जीव जंतु हैं वो किससे मिलके बने हैं? एक सेल से मिलकर बने होते हैं। हाउ एवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल्स दैट लिव ऑन देयर ओन। जबकि जो कुछ जीव जंतु हैं वो सिंगल सेल से भी मिलकर बनते हैं। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। इट इज़ नाउ नोन दैट ए सिंगल सेल में constitute a whole organism as an amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organism. जब पहले जो लेंस की डिस्कवरी थी, मैग्नीफाइंग लेंस की डिस्कवरी हुई थी, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एंट्री हुई थी। इट नॉन दैट सिंगल सेल में भी कंस्टिट्यूट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल से मिलकर भी बहुत सारे जीव जंतु बने हुए हैं, जैसे अमीबा है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और क्लैमिडोमोनास है, पैरामीशियम है एंड बैक्टीरिया है। ये सभी सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म हैं और इन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन सिंगल बोथ assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं सिंगल सेल से मिलकर ही बनते हैं। एक सेल ही डिवाइड होती है अदर सेल्स के अंदर। Cells divide produce cells on their own kind. All these come from pre-existing cell. हर एक जो सेल होती है वो pre-existing सेल से ही मिलकर बनती है। ये हमारे पास कुछ फिगर हैं, जैसे वेरियस सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर ये स्मूथ मसल सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, नर्व सेल्स होती हैं। ये सभी सेल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सम ऑर्गेनिज्म कैन आल्सो हैव सेल डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इट डिपेंड्स सम सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी।
ये सभी सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं।